नमस्कार, स्वागत है आपका तेज युग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बेलदौर में एनडीए वर्सेस महागठबंधन की टक्कर में जनसुराज की एंट्री से रोमांच। दांव पर जेडीयू का चौका। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। एक ओर सत्ता में शामिल एनडीए गठबंधन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन सरकार पर पूरा भरोसा है, जिसके दम पर बीजेपी जेडीयू एक बार फिर से मिलकर सत्ता में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल भी जनता के बीच जनाधार बनाने की कोशिश में है, लेकिन चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की जनसुराज के आने से मुकाबला रोचक हो गया है। अब नजरें इस बात पर हैं कि बेलदौर विधानसभा सीट पर जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। आइए जानते हैं बेलदौर सीट के बारे में। बेलदौर का बदलता समीकरण। कोसी नदी इस क्षेत्र की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करती है। खगड़िया जिले की बेलदौर सीट सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है और गैर आरक्षित है। यहाँ भी मुख्य लड़ाई बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन तथा आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बीच मानी जा रही है। इसी बार एनडीए में चिराग पासवान भी शामिल हैं, जिससे गठबंधन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। 2020 में चिराग के एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने से जेडीयू को वोट प्रतिशत का नुकसान हुआ था, जिसका सीधा फायदा आरजेडी को मिला था। हालांकि जीत एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी को मिले, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी अपना छाप छोड़ने के लिए तैयार है, जिससे बिहार के चुनावी समीकरण और भी रोचक हो चले हैं। चुनावी समीकरणों के बीच बेलदौर विधानसभा सीट पर जेडीयू का दबदबा कायम है। यह सीट 2008 में अस्तित्व में आई और तब से लेकर अब तक हुए तीनों विधानसभा चुनावों में यहां के मतदाताओं ने हर बार जेडीयू उम्मीदवार को ही जीत दिलाई है। खास बात यह कि बेलदौर सीट पर तीनों बार जेडीयू से पन्ना लाल सिंह पटेल ही विधायक बने हैं। 2020 के चुनाव में बेलदौर में कुल 31.95% वोटिंग हुई थी, जिसमें पन्ना लाल सिंह पटेल ने कांग्रेस के चंदन यादव को 5108 वोटों के अंतर से हराया था। पटेल की कोशिश अब जीत का चौका लगाने की होगी और उनके रिकॉर्ड को देखते हुए इसमें उन्हें कामयाबी मिल सकती है। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तेज युग न्यूज।